हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को रोकें, लोग ना खड़े हों। उसके बावजूद भी अगर ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे उससे आगे निकलना है। उपचुनाव में महज 28 दिन बाकी है। दांव पर सब कुछ है। अगर उपचुनाव हारे तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कुर्सी खिसक भी सकती है। 5 राज्यों की तस्वीर हिमाचल बीजेपी के नेताओं के सामने तैर रही है कि फाइनल बाद में देखा जाएगा। अभी सेमीफाइनल हर हाल में जीतना होगा, नहीं तो गुजरात की जो हवा सीएम जयराम दिल्ली में रोक आए थे, वो कब हिमाचल की वादियों में प्रवेश कर सत्तासीनों की कुर्सी को हिलाकर रख दे, किसी को मालूम नहीं। इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। संभावित बागियों पर बीजेपी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। कहीं उनके नजर से चूक हुई और सीट गंवाना पड़ा तो हाईकमान गुजरात की तरह यहाँ भी उन्हें राजा से रंक बनाने में देर नहीं करेगी। जब बीजेपी के दिग्गज नेताओं की धर्मशाला में बैठक हुई तो सबने अपने पीछे खड़े हुए कार्यकर्ताओं को एक बार मुंडी घुमाकर देखा। कहीं इनके भरोसेमंद कार्यकर्ता बागी हुए तो पार्टी को उपचुनाव में मिट्टी पलीत होने में देर नहीं लगेगी। बीजेपी के प्रदेश के नेताओं ने इस बात को बखूबी समझ लिया है कि धर्मशाला और पच्छाद की गलती अगर दोहराई गई और बागियों को अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया तो सीएम जयराम की रथ यात्रा कभी निकल नहीं पाएगी। वहीं प्रतिष्ठा तो सीएम की भी दांव पर लगी हुई है। मंडी उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को जीत दिलाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बहरहाल मंडी में कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार प्रतिभा सिंह से कहीं अधिक चुनौती उनके लिए बीजेपी के दिग्गज नेता महेश्वर सिंह खुद हैं, जिन्हें चाहकर भी बीजेपी अनदेखा नहीं कर पा रही है। यही हाल फतेहपुर का भी है। कभी बीजेपी के विधायक और सांसद रहे राजन सुशांत भी फतेहपुर में झंडे गाड़े हुए हैं। कमोवेश यही हाल सभी सीटों का है। लेकिन डेमोक्रेसी में आप लोग जानते हैं कई बार आदमी निर्णय ले लेता है जो उसके लिए भी आत्मघाती होता है, पार्टी के लिए भी आत्मघाती होता है। तो उसके नाते जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ चलेंगे। जो लोग इंडिपेंडेंट लड़ने की बात करते हैं या इंडिपेंडेंट लड़ते हैं उनको जो ध्यान में रखना चाहिए, अगर उनको टिकट मिल गया होता तो वो चाहते कि सब लोग हमारे साथ चलें, लेकिन जब किसी और को मिले तो हम उनके साथ नहीं चलेंगे। तो ये कब तक चलेगा? किसी भी पार्टी में हो, टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है, कार्यकर्ता मांगे। जब टिकट मिल गया तो उसके बाद पार्टी के साथ खड़ा रहे, जो उसका राजनीतिक धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कह दिया है। सतपाल सत्ती ने कहा कि उपचुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने को मनमुटाव ना हो या कोई कार्यकर्ता अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में ना उतरे, इसके लिए बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सतपाल सत्ती ने कहा कि पूरा प्रयास किया जाएगा कि कार्यकर्ताओं में मनमुटाव ना हो और ना ही कोई कार्यकर्ता आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरे। उपचुनाव को लेकर खींचतान बीजेपी में सबसे अधिक है। फतेहपुर से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी और पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं कांगड़ा लोकसभा सीट से सांसद रहे राजन सुशांत भी खुद को सियासी नेपथ्य से निकालने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो मंडी और फतेहपुर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मंडी संसदीय सीट से ताल्लुक रखने वाले महेश्वर सिंह तो प्रतिभा सिंह, पंडित सुखराम जैसे दिग्गज नेताओं को हरा चुके हैं और वीरभद्र सिंह को भी कड़ी टक्कर दे चुके हैं। सुशांत के बगावत पर उतरने के कारण फतेहपुर में भाजपा पिछला चुनाव हार गई थी। अर्की से गोविंद राम शर्मा और जुब्बल कोटखाई से नीलम सरेख भी भाजपा के लिए चुनौती है। प्रदेश बीजेपी का प्रभावी खेमा इन नेताओं को टिकट नहीं दिलाना चाह रहा है, मगर इनकी उपेक्षा करने को भी खतरे से खाली नहीं मान रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को रोकें, लोग ना खड़े हों।
उसके बावजूद भी अगर ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे उससे आगे निकलना है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार चुनती है और कौन घर का भेदी निकलता है। बीजेपी का भविष्य कहीं इस बार जयराम के राजनीतिक करियर पर संकट के बादल ना खड़े कर दे। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।